बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अडयाला के हवाले से जो भी नई खबर आ रही है, नई डेवलपमेंट आ रही है, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं खसूसन बात करना चाहता हूँ जो मुरीदके के अंदर एक तारीख का बदतरीन ऑपरेशन किया गया। हालांकि नाज़रीन इसके ऊपर क्रैकडाउन भी शुरू हो गया। जो इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा है, कोई झूठा कर रहा है तो उसके ऊपर भी केसेस बनना शुरू हो गए हैं। कोई हकायक के ऊपर बात कर रहा है तो उसके ऊपर भी केसेस होना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं बतौर सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए वही चीज़ें रिपोर्ट करूँगा जो हकायक के ऊपर मबनी है, क्योंकि अब इसके हवाले से बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी से शहादतें आना शुरू हो गई हैं। अब वो नंबर्स लोगों की तरफ से बताए जाना शुरू हो गए हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने डिनाई किए, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने डिनाई किए। गुज़श्ता रात, गुज़श्ता कल मंगल के दिन पाकिस्तान का एक बड़ा टीवी चैनल समा न्यूज़, जिसके मालिक अलीम खान साहब हैं, जो MNA भी हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं, इस हुकूमत का हिस्सा भी हैं, उनके चैनल के ऊपर इस ऑपरेशन के हवाले से एक प्रोग्राम चला जिसमें दो लोगों ने बाकायदा तौर पर शहादत दी कि वहाँ पर कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने लोग जान से गए। अब उन दो लोग जिन्होंने इस हवाले से बात की, उनमें से एक के ऊपर तो आप भी शक कर सकते हैं, मैं भी शक कर सकता हूं कि शायद उसने कोई बढ़ा चढ़ा के बात की हो। लेकिन एक ऐसा फर्द जिसकी बात के ऊपर शक करना बज़ाहिर नामुमकिन है, क्योंकि वो शख्स जो है वो ईदी जो ट्रस्ट है, जो एम्बुलेंस सर्विस है, उसका मुरीदके का इंचार्ज था। वो शख्स था जिसकी सरबराही में एम्बुलेंसेज वहां से जख्मी और शोहदा को उठाकर अस्पताल के अंदर शिफ्ट करती रहीं। उसने तमाम वो मनाजर अपनी आंखों से देखे और उसके बाद उन्होंने वो टीवी के ऊपर रिपोर्ट किए। कहा क्या, जरा ये मैं आपके सामने रख देता हूं। जो THQ मुरीदके है, उसके जो ईदी के इंचार्ज हैं, अब्दुल कदीर उनका नाम है, उन्होंने समा टीवी को ये इंटरव्यू में कहा कि 150 से 200 के करीब जो शदीद जख्मी लोग थे उसको हमने रेस्क्यू किया। यानी कि 15 से 20 एम्बुलेंसेज वहां पर काम कर रही थी। हर एम्बुलेंस के अंदर 3 से 4 जख्मियों को उठा के वो THQ मुरीदके के अंदर लेके जाते रहे और तकरीबन 150 से 200 के करीब जख्मी अफराद को उन्होंने अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया। जब उनसे पूछा गया कि सिर्फ जख्मी थे, क्या लोग जान से नहीं गए, क्या लोग वहां पर शहीद नहीं हुए, वो डेड बॉडीज कहां पे हैं, तो इसके ऊपर उनका बयान ये था कि जो वहां पर मैयतें थी, जो लोग जान से गए, उनकी लाशें पुलिस वाले उठाकर साथ ले गए। ये बयान THQ मुरीदके के जो ईदी के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये बयान दिया। अब वो शख्स जो एक ट्रस्ट के अंदर काम करता है, ईदी ट्रस्ट वो ट्रस्ट है कि जिसके ऊपर कोई बंदा नहीं शक कर सकता। वो अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द पार्टीज, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है और वो एक फलाही अदारा है। तो एक जिम्मेदार आदमी जो उसका इंचार्ज है, जिसने सारे मनाजर अपनी आंखों से देखे, वो झूठ कैसे बोल सकता है। इसके अलावा वहां मुरीदके के जो मकामी लोग थे, उसी इंटरव्यू के अंदर वहां के जो ताजर बरादरी के लोग थे, दुकानदार थे, उन्होंने भी इस बात की शहादत दी कि यहां पर गोली चली, यहां पर ब्रूटल किस्म का क्रैकडाउन हुआ, लोग शहीद हुए, लोग जख्मी हुए। एक शख्स ने तो बात करते हुए यह भी बताया कि तकरीबन कुछ 650 या 700 के करीब लाशें थी। हालांकि नंबर हो सकता है वो ज्यादा बता रहा हो, उसके ऊपर शक भी किया जा सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट जो दावा कर रहा है कि जी वहां पर गोली नहीं चली, या जो पंजाब गवर्नमेंट ने DGPR ने टिकर्स भेजे मीडिया को, उसमें उन्होंने कहा था कि जी सिर्फ 2 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए, एक राहगीर जाँ बहक हुआ और 7 के करीब जो अफराद हैं वो जख्मी हुए। गवर्नमेंट एक तरफ ये बयानियां कर रही है, जबकि दूसरी तरफ उन जख्मियों को, उन शोहदा को उठा के लेके जाने वाले ईदी के जो मुलाजमीन थे, उनके मुताबिक 150 से 200 के करीब लोगों को उन्होंने उठा के THQ के अंदर शिफ्ट किया। और जिस वक्त उनसे बात की जा रही थी नाजरीन, उस वक्त वो कह रहे थे कि हम जो क्रिटिकल लोग हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है, उनको हम मुरीदके से म्यो अस्पताल लाहौर के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो कैसे ये नंबर्स का इतना बड़ा गैप और गवर्नमेंट का ऊपर से इस हठधर्मी का मुजाहरा करना कि वहां पर सिर्फ उनकी तरफ से हमारे ऊपर अटैक किया गया, यानी कि पुलिस के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने ड्यूटी करते हुए जामे शहादत नोश किया। 100 से 200 के करीब पुलिस मुलाजमीन शदीद जख्मी हुए। लेकिन यहां पर नाजरीन आप जरा ये भी देखें कि जो पाकिस्तान में ये जो किराए के उलमा हजरात हैं, मैं किराए के उलमा इसलिए कह रहा हूं कि जब भी ताकतवर लोगों को, मौजूदा हुकूमत को इनके किसी बयान की, किसी फतवे की जरूरत पेश आती है तो फट से ऐसे चुटकी के अंदर उनका बयान सामने आता है। मैं मुखातिब हूं जनाब मुनीबुर रहमान साहब से, जो अदालती मामलात के अंदर, जो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के डिग्री के मामले के ऊपर फतवा जारी कर देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर इंटरफेयर करते हैं, यहां पर वो नहीं बोले। क्योंकि जो टीएलपी है, जो तहरीक चल रही थी, वो एक मजहबी और सियासी जमात है, उनके नजरियात एक दूसरे से मैच करते हैं। लेकिन ना तो उनकी जुबान से कोई लफ्ज निकला है इस वाले से, अगर कोई बात मुख्तसर की भी है उन्होंने तो वो होम्योपैथिक बात, और दूसरा उन्होंने इसके अंदर कोई भी किरदार अदा नहीं किया। यानी कि जब से वो काम शुरू हुआ 8 अक्टूबर से लेके ऑपरेशन होने के दिन तक उनका कोई भी संजीदा अमल इसके अंदर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कोई मिडल मैन का रोल प्ले किया हो, हुकूमत की तरफ बात की हो, उनके साथ बात की हो, कोई इस तरह का अमल उनका सामने नहीं आया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जय्यद आलम है, इंतहाई काबिल एहतराम है। उन्हें गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी के रूप के अंदर हजरत उमर का दौर तो याद आता है। उन्हें यहां पर ना तो इमरान खान के ऊपर बनने वाला इद्दत केस, जो बेहुदा केस था, दुनिया में उसका मजाक उड़ाया गया, ना 26 नवंबर, ना अब ये 12 अक्टूबर मुरीद के वाक़े के ऊपर उनकी जुबान से कोई लफ्ज निकला। मौलाना ताहर अशरफी साहब हैं, वो तो वैसी हुकूमत का हिस्सा होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और बहुत जय्यद उलमा है पाकिस्तान के, बहुत जय्यद उलमा है। जमात इस्लामी है, दावत इस्लामी है, सिर्फ अपने नजरियात के ऊपर चीजें करते हैं, अपने इज्तिमा करते हैं, चंदे वसूल करते हैं, लोगों का लगा हुआ है उनके साथ। लेकिन इतने बड़े मामले के ऊपर ना तो उन्होंने कोई रोल प्ले करने की कोशिश की, ना इसके ऊपर उन्होंने कोई इस तरह का बयान दिया जो उनकी तरफ से आना चाहिए था। तो बज़ाहिर बहुत सारे पर्दे चाक हुए ना पिछले 3, 4, 5 साल के अंदर। जिस तरीके से फस्तायत अरूज पे चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो चाहे सियासी जमातों के खिलाफ हो, चाहे अभी जो मरीद के अंदर हुआ, सिर्फ मुख्तसर अर्ज ये है कि इस तमाम का जिम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। जो पंजाब पुलिस के या रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए और जो शहीद हुए, उनकी जिम्मेदारी भी इसी हुकूमत के ऊपर आती है, इन्हीं फैसला साजों के ऊपर आती है। क्या वो जो नौजवान SHO था शहजाद, क्या उसने इतनी मेहनत, इतनी लगन इसलिए की थी कि वो इस तरह के खाने के अंदर जामे शहादत नोश कर जाएगा? उसकी फैमिली, बच्चे, कौन जिम्मेदार है उनका? बाहर तो अदारा उनके साथ खड़ा होगा। जो जख्मी हुए 200 लोग, किसी का सर फट गया, किसी की आंख निकल गई, किसी का बाजू टूट गया, उनका जिम्मेदार कौन है? बाहर इस हुकूमत ने इस एहतजाज के हवाले से जब से कॉल दी, जब वो निकले, जब ऑपरेशन हुआ, किसी सतह के ऊपर भी संजीदगी इस गवर्नमेंट के अंदर नहीं थी। मतलब कितने ही सीनियर लोग हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, लेकिन तमाम जो है वो खुदे लाइन है। मंजर आम के ऊपर कौन है? अय्याशियां किन की हो रही हैं? बड़ी बड़ी वजारतें किन को मिली हुई हैं? इंतहाई काबिल एहतराम जनाब अली अज़मा बुखारी साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये वो क्लोज कैबिनेट है CM पंजाब की। अब ये वो शख्सियात हैं पाकिस्तान की सियासत में, ये क्या ही किसी को कायल करेंगी? अगर किसी के पास चल के जाना पड़ जाए तो ये कमेटी के अंदर हो तो ये क्या बात करेंगी जाके, या अगले बंदे को क्या ये कन्विंस कर सकती है किसी मामले के ऊपर? तो बज़ाहिर इस एहतजाज से कबल या इस एहतजाज के शुरू होने के बाद हुकूमत में से सीनियर लोगों को, पूरे पाकिस्तान की जो उलमा बरादरी है, जो सीनियर बड़े बड़े नाम हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, उनको कम अज कम मुश्तरका तौर के ऊपर इस मामले में लाया अमल बनाना चाहिए था, ताकि इतने बड़े नुकसान से पाकिस्तान के आम शहरी, उस तहरीक के साथ मुंसलिक लोग और पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले अदारों के मुलाजमीन और अफसरान हैं, वो इतने बड़े नुकसान के बावजूद बच जाते। लेकिन कोई संजीदगी नहीं नजर आई। अब परसों के दिन, जुमे के दिन, उन्होंने कॉल दे रखी है कि दाता दरबार लाहौर के अंदर तमाम लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद हम अपने अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। और
साद रिजवी, अनस रिजवी और बाकी जो मरकजी शुरा के मेंबरान हैं वो अभी तक मंजर आम के ऊपर नहीं आए। पुलिस ने डिनाई कर दिया है कि हमारे पास वो नहीं है, हमारी कस्टडी में नहीं है। जो तहरीक के लोग हैं, जो उनकी बाकी तर्जुमान हैं, वो कहते हैं कि जी हमें भी नहीं पता वो कहाँ पे हैं, लेकिन मुबैना तौर पे ऊपर इतलात आ रही थी कि शायद वो आज़ाद कश्मीर हैं। खैर ये अजीब सी कहानी है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। बज़ाहिर एक बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान के माशरे के अंदर ये गोली चलने वाली रवायत, ये डंडे सोटे वाली रवायत, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो ये थी ओवरऑल सूरत हाल। बहरहाल इसके ऊपर अदारों की तरफ से केसेस भी किए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। बज़ाहिर हर बंदे को जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन जब आप हकायक दिखाने के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो फिर डिसइंफॉर्मेशन जो है वो प्रिवेल कर जाती है। जब आप हकायक भी नहीं दिखाने देंगे लोगों को, तो फिर जो लोगों के पास गैर मुसद्दका चीजें होती हैं उसको लोग बाय करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये ओवरऑल सूरत हाल थी। अब देखते हैं कि इस सारे मामले के अंदर जुमे के दिन क्या होता है, क्या दोबारा से रोक पाते हैं अदारे या दोबारा से वो निकल आते हैं, क्या सूरत हाल बनती है। इस हवाले से फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी, अपडेट होगी, वो जरूर आपको आगाह करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।